अब हम पढ़ेंगे भैया 1857 के बाद समाचार पत्र। तो 1857 में भारतीयों ने अंग्रेजों का बहुत बुरी तरीके से क्लास लगाया था। तो ये बताइए कि 1857 के विद्रोह के बाद समाचार पत्रों के विकास में तेजी आया कि मंदी आया? तो तेजी आया, ठीक है। तो राष्ट्रीयता के आधार पर जो 1857 का समाचार पत्र हुआ उनको दो भागों में विभाजन हुआ। किस किस दो भागों में? तो एक था भारतीय प्रेस और एक एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी सरकार का समर्थक था। इनको सरकार से अधिक सहायता मिलता था, विशेषाधिकार प्राप्त था। जबकि जो भारतीय प्रेस था इनको भारतीय भाषा में प्रकाशित होता था और अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता था, ठीक है। अब ये बताओ, टाइम्स ऑफ इंडिया था एंग्लो इंडियन था कि इंडियन था? एंग्लो इंडियन था। स्टेट्समैन एंग्लो इंडियन था। इंग्लिश मैन ये भी एंग्लो इंडियन था, ठीक है ना। फ्रेंड ऑफ इंडिया ये भी एंग्लो इंडियन था। पायनियर ये भी एंग्लो इंडियन था, ठीक है ना। मद्रास मेल ये भी एंग्लो इंडियन था, ठीक है ना। जो पायनियर था ये कहाँ से प्रकाशित होता था? पायनियर इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। स्टेट्समैन कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। फ्रेंड ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। इंग्लिश मैन कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। पायनियर कहाँ से प्रकाशित होता था? इलाहाबाद से, है ना। सिविल सर्विस का समर्थन किस समाचार पत्र ने किया? पायनियर ने। सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी एवं प्रतिक्रियावादी पत्र कौन सा था? इंग्लिश मैन। स्टेट्समैन जो पत्र था इसका संपादन कौन कर रहा था? रॉबर्ट नाइट। कौन सा पत्र था जो ब्रिटिश सरकार का समर्थन तो ढेर सारा था। ये बताइए कि मद्रास मेल किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता था? तो मद्रास मेल यूरोपीय वाणिज्य, भूस्वामी और जमींदारों का प्रतिनिधित्व करता था। कौन सा पत्र अपने उदारवादी विचारों के लिए जाना जाता था? स्टेट्समैन, ठीक है ना। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किनके बाद सोम प्रकाश का बंगाली साप्ताहिक के रूप में प्रकाशन किया? तो राजा राम मोहन राय के बाद, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय के बाद प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का बंगाली साप्ताहिक के रूप में प्रकाशन किया, है ना। नील आंदोलन के समय किस पत्र ने कृषकों के हितों का जोरदार समर्थन किया? तो ये थे सोम प्रकाश, मतलब सोम प्रकाश जो पत्र था उसने किया। जो लीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया वो किस वजह से लागू किया? तो यही सोम प्रकाश के कारण ही लागू किया। सोम प्रकाश ने जो कृषकों के हितों का जोरदार समर्थन किया था ना, इसी वजह से। हिंदू पैट्रियट की जिम्मेदारी किसने ली? हिंदू पैट्रियट की जिम्मेदारी भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ली। किनके मृत्यु के पश्चात? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी के मृत्यु के पश्चात हिंदू पैट्रियट की जिम्मेदारी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ले ली। किन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है ना। क्रिस्टोफर दास पाल को किस समाचार पत्र का संपादक बनाया गया? तो क्रिस्टोफर पाल दास को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही हिंदू पैट्रियट का संपादक बनाया, है ना। लंदन में हिंदू पैट्रियट के संवाददाता कौन थे? तो लंदन में हिंदू पैट्रियट के संवाददाता सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। दैनिक पत्र इंडियन मिरर की स्थापना किसने की? तो दैनिक पत्र इंडियन मिरर की स्थापना मनमोहन घोष ने की। मनमोहन घोष के साथ एक और थे जिन्होंने इंडियन मिरर का स्थापना किया, वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ये जो इंडियन मिरर था इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था। केशव चंद्र सेन किस पत्र के संपादन से जुड़े? इंडियन मिरर के संपादन से जुड़े। नरेंद्र नाथ सेन किस पत्र के संपादन से जुड़े? इंडियन मिरर के संपादन से जुड़े।
सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? केशव चंद्र सेन ने। किस भाषा में किया भाई? तो बंगाली भाषा में किया। अच्छा, अमृत बाजार पत्रिका जो कि बंगाली साप्ताहिक था, अमृत बाजार पत्रिका जो कि बंगाली साप्ताहिक था, इसका प्रकाशन किसने किया? तो शिशिर कुमार घोष ने किया, और दूसरा मोतीलाल घोष ने। दोनों घोष ने मिलकर अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया। ये बताइए, अमृत बाजार पत्रिका जो कि बंगाली साप्ताहिक था, इसको अंग्रेजी साप्ताहिक रातों रात परिवर्तित कर दिया गया। क्यों? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाव के लिए, ठीक है ना। वीर राघवाचारी ने एक पत्र को अंग्रेजी भाषा में मद्रास से प्रकाशित किया, है ना। यह कौन सा पत्र था? तो यह पत्र था हिंदू, ठीक है। यह पत्र दैनिक था, अब पता नहीं पहले क्या था, लेकिन बाद में दैनिक हो गया था, ठीक है।